ऑन पैसिव के साथ इतने दिनों तक बने रहने के बाद, ऑन पैसिव के साथ इतने दिनों तक जुड़े रहने के बावजूद भी कई लोग अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि उन्होंने एक आईटी कंपनी को ज्वाइन किया है या फिर उन्होंने एमएलएम कंपनी को ज्वाइन किया है। और इस बात को लेकर वे लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं और इस कंफ्यूजन का कारण है ऑन पैसिव के फाउंडर लीडर। इसको लेकर फाउंडर लीडर द्वारा पहले यह कहा जा रहा था कि ऑन पैसिव कोई आईटी कंपनी नहीं है, बल्कि ऑन पैसिव कंपनी ही नहीं है, ऑन पैसिव कंपनी से भी बड़ा एक संस्थान है, ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी है। इस तरह की बातें फाउंडर्स लीडर द्वारा पहले फाउंडर को बताई जाती थी, जिसके कारण ऑन पैसिव के बारे में जो लोग बहुत कम जानते हैं उन्हें इस बात को लेकर अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि ऑन पैसिव के फाउंडर लीडर द्वारा चाहे जो भी कहा जा रहा हो, लेकिन जो सच्चाई है वह सामने से दिखाई दे रहा है। जो लोग थोड़ा बहुत भी समझदार हैं वे लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। हम अपने बारे में या फिर किसी और के बारे में चाहे कितना भी बढ़ा चढ़ा कर बोल लें, लेकिन जो हकीकत रहेगा वह सामने से दिखाई देगा ही। ऑन पैसिव में लोगों को फाउंडर बनाने का जो तरीका अपनाया गया था वह तरीका एमएलएम की तरह था, यानी एमएलएम की तरह जोड़कर लोगों को ऑन पैसिव में फाउंडर बनाया गया था। जिस तरह से एमएलएम में एक मेंबर के नीचे 2 या 3 मेंबर होता है और उसी तरह से उन 2 या 3 मेंबर के नीचे 2 या 3 मेंबर और होता है और यह क्रम नीचे की ओर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और इसी तरह से ऑन पैसिव में लोगों को जोड़ने के लिए, ऑन पैसिव में लोगों को फाउंडर बनाने के लिए एमएलएम का तरीका अपनाया गया था। लेकिन ऑन पैसिव में जो रिटर्न की बात थी वह आईटी कंपनी के तर्ज पर आधारित था कि ऑन पैसिव द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और वेब सॉल्यूशन बनाया जाएगा और जो भी मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या फिर वेब सॉल्यूशन बनेगा तो उसका सब्सक्रिप्शन पैकेज सेल करने पर उसका कमीशन फाउंडर्स को दिया जाएगा। साथ ही ऑन पैसिव से जो भी अर्निंग होगा उसका 50% ऑन पैसिव खुद रख लेगा और 50% सभी फाउंडर्स में बांट देगा। इस तरह की बातें ऑन पैसिव में फाउंडर्स को ज्वाइन करते समय कहा गया था। इस तरह की बातें ऑन पैसिव में फाउंडर्स को मेंबरशिप देते समय कहा गया था। और ऑन पैसिव में जब ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज सेल होने लगा और उससे ऑन पैसिव को जब कुछ अर्निंग आने लगा तो फिर यह बातें सामने आने लगी कि फाउंडर्स को $97 में सिर्फ 1 साल के लिए फाउंडर मेंबरशिप दिया गया था। उन्हें ऑन पैसिव में फाउंडर बने रहने के लिए अपने फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी को फिर से रिन्यूअल करना होगा। लेकिन ज्वाइन करते समय फाउंडर्स को इस तरह की बातें नहीं बताई गई थी। ज्वाइन करते समय फाउंडर्स को यह कहा गया था कि ऑन पैसिव में एक बार ज्वाइन करने के बाद, ऑन पैसिव में एक बार फाउंडर बनने के बाद आप जीवन भर उससे अर्निंग करते रहेंगे, बल्कि आप ही नहीं, आपके बेटे, आपके पोते, पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से आपको अर्निंग आता रहेगा। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया ऑन पैसिव का नियम वैसे वैसे बदलता गया। यानी कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि ऑन पैसिव का जो इनपुट प्लान था वह एमएलएम की तरह था और ऑन पैसिव का जो आउटपुट प्लान था वह आईटी कंपनी की तरह था। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।